कहानी अधूरी चिट्ठी। गांव के कोने में बसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हर शाम रामू डाकिया अपनी थकान उतारने बैठा करता था। बरसों से वह गांव गांव घूमकर चिट्ठियां बांटता रहा था, पर अब मोबाइल और फोन के जमाने में लोग चिट्ठी लिखना लगभग भूल चुके थे। फिर भी उसके बैग में कभी कभी कोई सरकारी चिट्ठी या बुजुर्गों की लिखी खत मिल ही जाती थी। रामू का सबसे बड़ा शौक था लोगों की चिट्ठियां पढ़ना नहीं, बल्कि उनके चेहरे पढ़ना। जब वह किसी को चिट्ठी देता तो उनके चेहरे की मुस्कान, आंसू और हैरानी देखकर उसे लगता कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा बांट दिया है। एक दिन उसके हाथ में एक पीली पुरानी चिट्ठी आई, जिस पर लिखा था, शांति के नाम, तुम्हारा मोहन। रामू को अजीब लगा। पता बहुत धुंधला था, लेकिन उसने खोजबीन शुरू की। गांव के बुजुर्ग बोले, अरे, मोहन तो 40 साल पहले शहर चला गया था। शांति उसकी पत्नी थी। सुना था कि वह इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई और फिर। रामू का मन विचलित हो गया। उसने सोचा, क्या यह चिट्ठी कभी पहुंच नहीं पाई। उसने हिम्मत करके शांति के पुराने घर का दरवाजा खटखटाया। वहां एक बुजुर्ग औरत अकेली बैठी थी। वही शांति थी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी ली और पढ़ने लगी। चिट्ठी में लिखा था, शांति, नौकरी के कारण देर हो रही है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं जरूर लौटूंगा। तुम्हारा मोहन। पढ़ते ही शांति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, मोहन कभी लौटकर नहीं आया। शायद चिट्ठी भी वक्त पर नहीं पहुंची। लेकिन रामू बेटा, आज तुमने मुझे मेरा मोहन लौटा दिया। अब मेरा इंतजार पूरा हो गया। उस दिन रामू ने पहली बार महसूस किया कि चिट्ठी सिर्फ कागज नहीं होती, बल्कि किसी के अधूरे सपनों और अधूरे इंतजार की सांसें होती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शब्दों की ताकत समय से भी बड़ी होती है। जो भाव दिल से निकले हों, वे चाहे देर से ही क्यों न पहुंचें, कभी बेकार नहीं जाते।